स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है इन 12th फिजिक्स वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर हम मीनिंग देखें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वर्ड दो वर्ड का कम्बिनेशन है। एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है स्टैटिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रो वर्ड है इसका मतलब होता है चार्ज, या फिर हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो स्टैटिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट रेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ से जो इस वर्ड का मीनिंग हमारे पास मिलता है चार्ज एट रेस्ट। इसका मीनिंग क्या हमें मिलता है? चार्ज एट रेस्ट। और स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को ही क्या करना है? स्टडी करना है। और वो कंसेप्ट क्या है? चार्ज को स्टडी करना है जब वो क्या हो? रेस्ट में हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इस चार्ज एट रेस्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस यूनिट में हमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने +1 में भी पढ़ा होगा, चार्ज दो तरह के होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट हमें इसी को डीपली हमें क्या करना है? थोड़ा सा पढ़ना है कि ये चार्ज होता क्या है। जैसे कि इनिशियली जब स्टडी हुई तो इनिशियली अलग अलग तरह से चार्ज को ऑब्जर्व किया गया। जैसे कि जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उस पे क्या आ जाता है? वो क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। उसी तरीके से जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी चार्ज के कारण होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के हमारे पास क्या होता था? अलग अलग तरीके से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है। तो स्टूडेंट इनिशियली एंशिएंट टाइम में इन सभी अलग अलग तरह के जो अलग अलग तरह से हमें जो चार्ज मिलता था सबको अलग अलग मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि सभी का ओरिजिन क्या होता है? सेम ही होता है। सभी का ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है। और वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की या फिर किसी पार्टिकल की कह सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके आने से कोई दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने लगते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और स्टूडेंट ये जो चार्ज होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और चार्ज को हम किस तरीके से, जो इसकी SI यूनिट होती है स्टूडेंट वो क्या है? कूलाम है, जो कि आप +1 में भी पढ़ चुके हो, जो कि आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है? चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और एक चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज बोलते हैं, या फिर इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट टॉपिक इज 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो चार्ज हमें सिर्फ दो ही तरह के हमें मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर किस तरीके से हमने ये माना कि चार्ज दो तरह से होते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है? हम चार्ज को किस तरीके से डेवलप करते हैं? जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उन पर क्या आती है? एक प्रॉपर्टी आती है जिसके कारण दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनिशियली क्या था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी सिल्क के कपड़े को, सिल्क क्लॉथ को ग्लास के साथ जब रब करते हैं तो
एक्चुअली जो ग्लास पर जो चार्ज आता है स्टूडेंट वो क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, और जो सिल्क के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन ये हमें बाद में पता चला कि ग्लास पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इनिशियली जब हमने ये कहा कि चार्ज दो तरह के होते हैं, हमें ये नहीं पता था कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियली हम इसको चार्ज ही मान के चलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया, ग्लास को क्या किया सिल्क के साथ रब किया, तो ग्लास क्या हो गया चार्ज हो गया। इसी किसी दूसरे ग्लास को हम क्या करके रब करके उसी ग्लास के पास लेके आए जो पहले क्या था चार्ज था। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्लास है वो क्या कर रहा था दूसरे ग्लास को रिपेल कर रहा था, वो क्या कर रहा था रिपेल कर रहा था। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम क्या करते हैं एक ग्लास को सिल्क के साथ रब करने के बाद उसके पास कोई ऐसी रोड लेके आते हैं, प्लास्टिक की हम क्या लेके आए रोड लेके आए जिसको हमने किसके साथ रब किया था सिल्क के साथ रब किया था। तो जब उसको प्लास्टिक रोड को रब करने के बाद ग्लास रोड के पास लेके आए तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो क्या कर रहा था अट्रैक्ट कर रहा था, वो क्या कर रहा था अट्रैक्ट कर रहा था। यानी ग्लास को ग्लास के साथ लेके गए तो रिपेल कर रहा था, ग्लास को प्लास्टिक के पास लेके गए तो वहाँ पर अट्रैक्शन हुई। और इसी तरीके से अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं प्लास्टिक को प्लास्टिक के पास लेके आते हैं रब करने के बाद तो वहाँ पे क्या होता है रिपल्सन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो तरह के इफेक्ट मिले, या तो वो रिपल्शन करेगा या फिर वो अट्रैक्शन करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो तरह के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि वहाँ पर चार्ज भी क्या होंगे दो तरह के ही होंगे, क्योंकि दो तरह के चार्ज को कंसीडर करने से हम जो भी हमने कंसेप्ट बनाए वो सभी कंसेप्ट क्या हुए एप्लीकेबल थे थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम कह सकते थे उस टाइम पे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं दो तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया कि देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस। हमें सिर्फ इतना ही पता था अभी तक कि वहाँ पर चार्ज सिर्फ दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हमें उस टाइम पर नहीं पता था। और हमें एक और यहाँ पर पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखो स्टूडेंट यहाँ पर प्लास्टिक को प्लास्टिक के पास लेके गए, देखो अगर हम प्लास्टिक को सेम ऑब्जेक्ट के साथ रब करेंगे तो सेम ही चार्ज आएगा। तो अगर हम सेम ऑब्जेक्ट को पास लेके जाएंगे तो दोनों सेम चार्जेस ही तो हुए, दोनों सेम चार्ज को पास पास लेके गए तो वो रिपेल कर रहा था, मतलब सेम चार्जेस लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। और जब हमने यहाँ पर देखा ग्लास को प्लास्टिक के साथ रब करके नज़दीक लेके आए रब करने के बाद तो वो क्या कर रहा था अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अलग अलग तरह के जो चार्ज थे यहाँ पर क्या होंगे अलग अलग मटेरियल पर क्या हुआ होगा अलग तरह का चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ होगा। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ ये जो दो अलग ये जो ग्लास के ऊपर अलग तरह का चार्ज डेवलप होता है और प्लास्टिक के ऊपर अलग तरह का चार्ज डेवलप होता है। और उन्होंने कहा जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और सेम चार्ज देखो यहाँ पर क्या है सेम चार्जेस थे वो क्या कर रहे थे रिपेल कर रहे थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर इनिशियली ये कहा गया कि जो दो अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं उनको किस तरीके से नाम दिया गया। इनिशियली ये कहा गया कि चार्जेस डेवलप ऑन ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क कॉल्ड विट्रस चार्ज। उस टाइम पर इनिशियली इस तरीके से डिफाइन किया गया कि अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ स्पेशली सिल्क के साथ ही क्या करना है स्टूडेंट हमें यहाँ पर रब करना है। अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो जो ग्लास के ऊपर चार्ज आएगा उसको क्या नाम दिया स्टूडेंट वहाँ पर विट्रस चार्ज दिया। वहाँ अभी तक भी हमें ये नहीं पता था कि वो विट्रस चार्ज को हम पॉजिटिव कहेंगे। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो चार्ज डेवलप्ड ऑन एम्बर, एम्बर एक तरह से प्लास्टिक ही होता है, व्हेन रब्ड विद वूल कॉल्ड रेजिनस चार्ज। अगर एम्बर को वूल के साथ या फिर सिल्क के साथ भी रब करते हैं तो स्टूडेंट इस पर जो चार्ज आता है उसको उसने क्या नाम दिया इनिशियली साइंटिस्ट ने रेजिनस नाम दिया। तो ये अलग अलग तरह के चार्जेस को
अलग अलग नाम दिए गए। जो ग्लास के ऊपर चार्ज आया सिल्क के साथ रब करने के बाद उसको क्या कहा, विट्रस चार्ज कहा गया। और जो एम्बर पे या फिर प्लास्टिक को वूल के साथ रब करते हैं तो उसको रेजिनस चार्ज कहा गया। लेकिन बाद में स्टूडेंट हमने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया। वो स्टूडेंट इसलिए क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हैं जो कि सिंपल अलजेब्रिक रूल होता है। वो क्या स्टूडेंट, मान लीजिए हमने क्या किया, एक ग्लास रोड है और एक हमारे पास क्या है, सिल्क का क्लॉथ है। हमने क्या किया, इन दोनों को रब किया। अगर हम इन दोनों को रब करेंगे तो इस पर कोई विट्रस चार्ज आएगा, मान लीजिए इस पे क्या आया, रेजिनस चार्ज आया। तो स्टूडेंट अगर मैं एक बॉक्स के अंदर ग्लास को मान लीजिए ग्लास को डालता हूँ, बॉक्स के अंदर क्या करता हूँ, ग्लास को डालता हूँ, और अब बाहर इसके इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, ये क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, विट्रस चार्ज है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स के अंदर इस सिल्क को डालता हूँ रब करने के बाद जिसके ऊपर रेजिनस चार्ज है, तो स्टूडेंट ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, अट्रैक्ट या रिपेल हम कुछ भी कह सकते हैं। तो लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें, एक बॉक्स के अंदर इन दोनों को रब करने के बाद ग्लास और सिल्क दोनों को ही डाल दें, तो स्टूडेंट अगर हम किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आते हैं तो ये ना तो उसको अट्रैक्ट करता है ना ही इसको रिपेल करता है। वो स्टूडेंट इसलिए हो क्योंकि अगर इस पर अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट को फिर से हमने कंबाइन किया तो ये वापस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया, हम जब तीसरे ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके गए तो हमने देखा कि ये तीसरा ऑब्जेक्ट ना तो इससे अट्रैक्ट हो रहा है ना ही रिपेल हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब मैंने दोनों को कंबाइन किया तो इसकी जो चार्ज की प्रॉपर्टी वो क्या हो गई, जीरो हो गई, मतलब वो खत्म हो गई। लेकिन जब अलग अलग थे तो इसके ऊपर चार्ज था और इसके ऊपर भी क्या था, चार्ज था। तो स्टूडेंट अगर हम दो प्रॉपर्टी को कंबाइन करते हैं और कंबाइन होने के बाद वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो कर रहा है और वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, जब हम दोनों को ऐड कर रहे थे तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी वो क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर नेट इफेक्ट हमें क्या मिला स्टूडेंट, जीरो मिला। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरे पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इतना तो पता चल गया। और स्पेशली ये कहा गया कि जो ग्लास के ऊपर जो चार्ज आता है जब हम उसको सिल्क के साथ रब करते हैं, जब हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो जो ग्लास पे चार्ज आएगा उसको उस टाइम पे क्या नाम दिया गया स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज दिया गया। और जो सिल्क के ऊपर चार्ज आएगा वो क्या नाम दिया गया, उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया। और जो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एम्बर को देखते हैं तो एम्बर पे जो सिल्क के ऊपर जो चार्ज आता है स्टूडेंट, वही चार्ज जब हम सिल्क को ग्लास के साथ रब करते हैं और जो सिल्क के ऊपर चार्ज आता है स्टूडेंट, ये वही चार्ज होता है जब हम एम्बर को वूल के साथ रब करते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो रेजिनस चार्ज होगा उसको नेगेटिव नाम दिया गया और जो ग्लास के ऊपर जो विट्रस था उसको हमने पॉजिटिव नाम दिया।